हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और आप सभी का स्वागत है डब्ल्यूपी इंस्टीट्यूट में। और हम लोग जुड़ चुके हैं मिशन ब्लू स्टार के तहत, यानी कि जो एनटीपीसी की वैकेंसीज आ रही हैं और फॉर्म फिलअप शुरू हो गए हैं। आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाले हैं, जेई की वैकेंसीज हैं, एएलपी की वैकेंसीज लगी हुई हैं, ग्रुप डी के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सेशन जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको कराने जा रहा हूँ और लगातार जैसे 2021 फिर 2022 का कराऊंगा, 2020 कराऊंगा, 2018 19 ऐसे में प्रीवियस बैक लेके चलूंगा। पहले 21 फिर 20 फिर आपका 19 फिर 18 ऐसे बैक जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर हुए हैं मैथ के और रीजनिंग के, इन सभी को मैं आपके लिए कराने जा रहा हूं। और वीडियो को लाइक, क्योंकि प्रीवियस अगर आप पूरा पूरा कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए एनटीपीसी में, क्योंकि एनटीपीसी स्पेशल ये क्लास है, तो एनटीपीसी में आप मान के चलिए कि 80% लगभग मान के चलिए क्वेश्चंस जो है एनटीपीसी का उसी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से ही कवर हो जाते हैं। तो 60 आप लोग जानते हैं कि 60 क्वेश्चन जो रहेंगे एनटीपीसी में, 60 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के रहेंगे, जिसमें 30 मैथ 30 रीजनिंग। और मैथ के क्वेश्चन आपको अगर करने प्रीवियस ईयर आप 5-6 सालों के लगा डालिए, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्लीज आपको लगे क्लास एकदम दमदार, एक सेशन एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में डेली रखता हूँ और मैं डेली रखूंगा। डेली आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, तो डेली 30 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। और एनटीपीसी के स्पेशल सभी बाकी एग्जाम्स के मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहाँ पर। तो पहला हम लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में, ये प्रीवियस है 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ निकाली, जितने भी प्रीवियस पेपर्स थे उनसे मैं ये पीडीएफ बना रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है प्रीवियस अगर आपने किए तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक वहां काम किया और फिर विमल चले गए, विमल छोड़ के चले गए। शेष कार्य हरीश ने अकेले 30 दिनों में पूरा कर लिया। तो हरीश यहाँ पर अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं कौन, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं हरीश और विमल। तो हरीश और विमल ये हो गए, हरीश और विमल 20 दिनों में कर सकते हैं। तो हरीश विमल की इफिशियंसी यहाँ पर इंटू, आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, इफिशियंसी इंटू टाइम, यही तो हमारा वर्क होता है। इफिशियंसी इंटू टाइम यही हमारा वर्क होता है। तो इफिशियंसी हमने मान ली हरीश की एच और विमल की बी, और इसको टाइम कितना 20 दिनों में कर सकते हैं। ये इतना काम हो गया टोटल, यही हमारा कर्म हो गया। फिर क्या करते हैं, इतना काम हुआ, उन्होंने किया कि 15 दिनों उन्होंने साथ में काम किया, वही कार्य उन्होंने 15 दिनों तक साथ कार्य किया, लेकिन किसी कारणवश विमल को छोड़ के जाना पड़ा। तो 15 दिनों तक कार्य करेंगे दोनों मिलकर के, तो 15 दिनों में किया गया कार्य इतना हो गया। अब 15 दिन के बाद विमल छोड़ के चले गए, बचा हुआ कार्य हरीश, बचा हुआ कार्य कौन करेगा, हरीश कर रहा है, और कितने दिनों में, 10 दिनों में कर रहा है। तो हरीश के द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य, तो हरीश का यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे एच और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एच बी 20 बी, और यहां पर 15H प्लस 15B प्लस 10H। तो 10H और 15H ये है, तो कितने हो गए 25H, और इधर कितने हैं 20H, ये जाके उधर घटेगा। तो बी 15 यहाँ पर 25H से 20H घटेगा, तो 5H इधर आ जाएगा। यहां पर ये इधर घट जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 5H इधर आ जाएगा। ठीक है, 5B, ये देखो 15B थे, इधर यहाँ पे घटेगा जो कितना 5 5 घट गए। तो हरीश इक्वल टू यहाँ पर इफिशियंसी का अगर रेशियो देखा जाए यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो बी अपॉन एच इक्वल टू 1/1 आ गया। भाई इक्वल है तो 1/1। अब यहां पर इतना करने के बाद अब आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि हरीश अकेले इसी कार्य को कितना कार्य कर सकता है। जो कार्य 20 दिनों में हरीश और विमल मिलकर कर सकते हैं, वही कार्य इतने दिनों में इन दोनों के द्वारा किया गया। तो इसके या तो इक्वल कर दीजिए या तो इसके इक्वल कर दीजिए, तो हम इसके इक्वल कर देते हैं। तो हरीश के द्वारा वही कार्य कितने दिनों में किए, तो हरीश की इफिशियंसी हमने निकाली, देखो एच है तो यहाँ पर एच रखेंगे, हरीश के लिए कितने हमने मान लिया डी दिनों में, तो कार्य इतना होगा। और वही कार्य कौन कार्य है, जो 20 दिनों में हरीश और विमल मिलकर करते, वही कार्य कराना है। तो 20 दिनों में हरीश और विमल, यहाँ पर हरीश और विमल यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू बी की बन एच की बन, तो यहाँ पर एच रखो एक ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रखोगे कितना आ जाएगा 2, तो 40 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 20 गुणे 2 40, आपका आंसर हो जाएगा कितने डेज
पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साइड में यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, चलिए अब ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एन है यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, एन इक्वल टू 729। एन की वैल्यू पूछी गई कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम, पहला आपका काम करता है कि यहां से अंडर रूट स्क्वायर रूट है, ये क्या करेंगे, अंडर रूट यहां से हटाएंगे, और अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ जैसे ही स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा इधर 729, तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी 2 बार 729 आ जाएगा। भाई जैसे दोनों तरफ वर्ग लोगे तो वर्ग लेने पर इधर भी 700, इधर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 3, यहां पर ऐसे लिख लें। फिर हम क्या कर सकते हैं, 9 की पावर 3 है, 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो यहां पर 3 की पावर 2, तो 9 की 3 की पावर यहां पर क्या 2, और ऊपर 3 लगाई है। इसको भी 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, ऊपर 3 लगा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 3 की पावर n, 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6, टोटल कितना हो गया 6 और 6। आपको मालूम है गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, और गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा 12, पावर से ऐड हो जाती है, तो n की जगह पर कितना है, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपको n की जगह पर 12 आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इजी क्वेश्चन था, ये 2021 के प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो दो संख्याओं का एचसीएफ यहाँ पर दिया गया है, सभी पूरे क्वेश्चंस आपको कराएंगे वहां पर। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका एलसीएम दिया गया, इनमें से एक संख्या यहाँ पर दी है, तो दूसरी संख्या बताइए। कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखो एक बता दो, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, कोई भी दो संख्याओं का, अगर कोई दो संख्या, हमने मान ली पहली संख्या फर्स्ट और दूसरी संख्या सेकंड, अगर कोई दो संख्या है उनका गुणनफल वो हमेशा किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के जो है एचसीएफ है, ठीक है, एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर एचसीएफ क्या है, मासा, ऐसे भी रख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, भाई हिंदी वाले, मासा गुणे लासा, एलसीएम क्या है लासा, एचसीएफ क्या है मासा, इसके बराबर होता है। तो रख दो यहां पर, एक संख्या आपको पता है 42, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, और मासा यहां पर दिया गया है कितना, एचसीएफ दिया गया 6, और एलसीएम कितना है 84, तो यहां पर कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा। तो सेकंड वाली संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आपकी आ गई। एकदम क्वेश्चन इजी था, ये देखिए 12 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एनटीपीसी के एग्जाम्स में मैं बता रहा हूं, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं, मैथ प्रीवियस ईयर कर ले, कोई भी रेलवे एग्जाम है, अगर आपने प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से पढ़ा, एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाए, 30 में 30 अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहां पर दिया हुआ है एक्स की पावर बाई की पावर 2 और 1/x² प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ पर 83 दिया हुआ है, और पूछा आपसे क्या गया है, x माइनस एक्स वाई, ये पूछा गया आपसे -1/xy, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्क कर देंगे। तो जैसे ही वर्क करोगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा x², क्योंकि भाई यहां पर स्क्वायर में लाना है, आप देखोगे इससे स्क्वायर में पहुंचना, और जब इससे तुम स्क्वायर में पहुंचोगे तो तुरंत दिमाग लगाओ, यहां पर x सिंगल है और यहां पर x स्क्वायर हो, तो एक ही काम हो सकता है कि इन दोनों का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे, और जैसे ही होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो लग गया फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा b हो गया पूरा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर कर दो, तो यहां पर x² बाई स्क्वायर, ये देखिए हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाए, बी का स्क्वायर होता है ना, a² प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस बाई स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ माइनस माइनस 2ab होता था, तो 2ab a की जगह पर ये देखो मैंने लिख दिया, कट गए दोनों यहाँ पर, और इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 83, 83 माइनस 2 कितना हो गया 81, 81 हो गया। अब 81 हो गया यहाँ पर, और आपको बताना क्या है, यहाँ पर होल स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, आप देख सकते हो x माइनस 1/x, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो आप देख सकते हो, वो आई है 81।
ठीक है, स्क्वायर वर्गमूल किया था, इसी की वैल्यू 80 बनाई। अब यहाँ पर आपको वर्गमूल कर देंगे, यानी अंडर रूट दोनों साइड में ले लेंगे, तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा, तो x माइनस 1/x, ये जाके इधर 81 हो जाएगा, उधर कितनी वैल्यू हो गई 9। कौन सा आंसर हो गया? क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे ही वर्गमूल लेंगे तो वहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इतने थे आप देख लीजिए तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक छोटी कंपनी में महिलाओं की संख्या का पुरुष की कर्मचारियों से अनुपात दिया गया, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है, इतना है। महिलाओं की संख्या यहाँ पर भाई लिख लेते हैं, महिलाओं की संख्या फीमेल, और मेल का रेशियो यहाँ पर दिया गया है 2:3। पुरुषों की संख्या से अनुपात, पुरुषों की संख्या से तो पुरुष नीचे होंगे, जाहिर सी बात, तो बाद में पुरुष आएगा। कंपनी ने पुरुष कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर दी है, जो पुरुष है उनकी कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर 90 दी है, तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, अब देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन में था, हमारे हिसाब से ऐसे याद कर सकते हो, हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से जो पुरुष है कर्मचारी वो 3 है, रेशियो के हिसाब से देखो, हमारे का हिसाब रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पर कितने हैं पुरुष कर्मचारी 3, और 3 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 की वैल्यू यहाँ पर है, याद रखिएगा, ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 30 है, कितनी है भाई 30 है, तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी हो, 1 की वैल्यू 10 हो गई, और 1 की वैल्यू जब 30 का है 90 है, सॉरी 90 है भाई, 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30, और जब 1 की वैल्यू 30 हो गई तो हमारे 5 की वैल्यू, हमारे मेल कितने हैं, मेल यहाँ पर 3 है और फीमेल कितने हैं, टोटल मिला के कितने हुए 5, तो हमारे 5 की वैल्यू कितनी हो गई, तो हमारे 5 की वैल्यू हो गई 5 गुणे 30, कितने हो गए, यहाँ पर देख सकते हो 150। कितने कैंडिडेट, ये देखो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें जो है दो राय नहीं है, ठीक है, बस आप लोग क्या करते हो, डर जाते हो क्वेश्चन देख करके, इसलिए आपको लगता है क्वेश्चन में कभी डरना है। टीपीसी के क्वेश्चन का प्री का पेपर बहुत, आप 60 में 60 क्वेश्चन देखिए, अगर आप अच्छा एनटीपीसी में एक स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो आप अच्छा कवर कर पाएंगे, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। 60 नंबर ये रीजनिंग और मैथ का आप कवर कर लीजिए, और 60 में मान के चलिए आपको 60 लाने ही लाने हैं, एक दो इधर उधर बोल हो जाएगा वो अलग, 60 में 60 ये ले आइए। बच्चे 40, अब 40 में से इसमें से 2 पोर्शन, 15 से लेकर के 10 तक आपकी जो रहेंगे जीएस पॉलिटी हिस्ट्री, लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन तक ये आपकी साइंस रहेगी, जनरल साइंस जीएस रहेगी, जनरल साइंस उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये बड़ा पोर्शन आपको, मेजर पोर्शन ये है, इस पर कवर करना है, इस पर ध्यान देना है, और ये मेजर पोर्शन, अगर ये आपने 2 पोर्शन अच्छे से उठा लिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप बताइए, इसमें करंट भी आएगी, और करंट लगभग 3 क्वेश्चन, करंट के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो करंट के रहते हैं, अब सोचिए 15 में से 2-3 क्वेश्चन ये निकल गए, तो पॉलिटी हिस्ट्री कितना भंडार है, ज्योग्राफी और दुनिया की नौटंकी पढ़नी है भाई, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, तो ये बस आप अगर जीएस में अच्छा कर लेते हैं, इस 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में अगर आप मान के चलिए 20-25 अच्छा करें, तो यहां पर 60, इतनी कटाप तो जाना, यहां से भी 2-3 नंबर मिलेंगे भाई, कितना भी खराब हो तो 2-3 नंबर, यहाँ तो लगभग आप मेजर सुनिए 81-85 के आप ऐसे, और इतनी कटाप कभी छू नहीं पाएगी, 85 के आसपास ऊपर आपका आ जाता है, सुनिश्चित आप मौज करिएगा, ठीक है। चलो, तो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, और कितना है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस बताना है, तो यहाँ पर सबसे पहले पाई की वैल्यू डालते हैं और आर की यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको कहिए परिधि निकालने के लिए आर चाहिए होगा, और आर कौन देगा, आर ये देंगे, आर इनसे पूछ लेंगे, ठीक है, वो तो है ना, कहीं ये कौन, इसका फोटो कौन, कहीं इसका फोटो, तो इसको कौन जानेगा, कहीं इसका फोटो खींच के इससे पूछ लेंगे ये कौन है, भाई देखी होगी मूवी सबने, तो बस आर कौन देगा, ये देंगे, तो आर यहां से निकालेंगे, तो देखो कैसे आर निकालते हैं, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आर की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पर 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 7 रखेंगे, काट देंगे, 44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं ये कौन है, कहीं इनका फोटो देख के इन्हीं से पूछ लेंगे ये कौन है, ठीक है। चलो
एक व्यवसायी जो है 20 वस्तुएं खरीदता है जिनकी लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और व्यवसाय का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो कह रहा है 20 वस्तुएं खरीदता है, और जब 20 वस्तुएं खरीदता है तो 20 वस्तुओं का लागत कितना होगा, 20 सीपी। हम मान लेते हैं एक वस्तु का अगर 1 सीपी है तो 20 वस्तुओं का 20 सीपी हो गया। ठीक है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, लागत। अब कह रहा है 15, ये किसके बराबर है, ये 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 और विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये देखो एसपी सीपी का रेशियो, तो 20 इधर आ गया, 15 इधर ले आओ, एसपी ऊपर रखो, सीपी नीचे ले जाओ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4, इसको नीचे 5। एसपी कितना है आप देख सकते हो, एसपी है 4, सीपी कितना है 3। और प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के लिए आप जितने में खरीद के लाओ उससे ज्यादा में बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो आप खरीद के कितने की लाए थे, 3 की, बेच कितने में रहे 4 की, तो आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ही तो मिल रहा है भाई। 3 की खरीद के लाए, 4 की बेच रहे, तो 3 की खरीद लाए थे और 4 में बेचे तो 1 रुपए मिल गया आपको। 1 रुपए मिला कितने पर, 3 पर। सीपी पर ही तो प्रॉफिट गेन करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू 100 कर देंगे तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, 33.33% आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या भाई, 30 क्वेश्चन कराने तो थोड़ा हम लोग, देखो मैं समझाता हूं, आप लोग चाहे तो वीडियो वहां पर रोक करके उतना सीख लिए, फिर आगे बढ़ा दीजिए, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक टोकरी में आप ये देखो, ये तो बहुत क्वेश्चन, एक टोकरी में रखा आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है, हर 1 मिनट में दोगुने हो जाते हैं आम। ठीक है, और यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी भर जाती है तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भर गया था। ये तो क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, ये तो गांव में भी पूछते हैं भाई, 1 मिनट में दोगुना हो जाता है और 30 मिनट में पूरी टोकरी भर गई तो आधी कब भरी थी। तो दोगुना हो जाता है तो इस बात को जानते हैं हर 1 मिनट में दोगुना होता है। जब 30 मिनट में भरी, अब 30 मिनट में टोकरी क्या हो गई, फुल हो गई, फुल हो गई, तो जाहिर सी बात 1 मिनट में आधा हो तो उससे पहले आधी कब होगी, तो आधी 1 मिनट पहले ही होगी ना। बस 29 मिनट को यहां पर टिक कर दो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। कभी कभी ये तो क्वेश्चन खुद ही कैसे ऐसे ताक रहे होते, आओ सॉल्व हम बैठे हैं। तो एनटीपीसी में आप बस इतना एक स्ट्रेटजी बना के काम करिएगा, जितने क्वेश्चंस पहले आप वो क्वेश्चन, और टाइम भी मतलब भर के लिए होता है भाई। ठीक है, बस क्वेश्चन कुछ ऐसे देख रहे थे, हमको बस देख लो, नजर डाल लो, हम सॉल्व खुद ही है। ठीक है, अब 2000 इसमें और क्या, 2021 का पेपर था। चलो अब यहां पर देख सकते हो ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं मान भाई। तो ये देखो ये क्या बन गया, अब इसको ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इतना कर पाओगे तब सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं। और हमने बताया था फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो आप ये कि ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस। तो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए कितना है, ये देखो है, बी कितना है 2 है, तो 3/√2 ये ए है, और ये दोनों का स्क्वायर कर दो, बात खत्म, पैसा हजम। फिर क्या है, गुणे ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब 13 होता है। 13 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब तो ऑफ तक पहुंचेंगे, प्लस 15 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √2 का करोगे 2 हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 यहाँ पर माइनस का 4 करोगे भाई, 2 की पावर 4, तो 18 माइनस 4 कितना हुआ 14, 14 गुणे 13 प्लस 15, बस हो गया। इस तरह कितना हो गया, तो यहाँ पर देखोगे कितना हो जाएगा, ये 42, ये हो जाएगा आपका 14 से 42 हो गया, और फिर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 15 ऐड कर दो, 197 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा था, आप अगर इसको जानते होंगे तब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई फटाफट। इस क्वेश्चन हमको कराने एक सीरीज में भाई एकदम। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्कूल में 60% छात्र जो है एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यदि उनकी उत्तीर्ण जो है उम्मीदवारों की संख्या 240 है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या है। ठीक है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। अब क्या करोगे, अगर भैया एक परीक्षा है, ठीक है, कह रहा है स्कूल में 60% छात्र एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो टोटल मान लेते हैं 100 होंगे, 100% ही तो होंगे, तो उसमें से 60% क्या हो गए, 60% पास हो गए,
अगर 60% पास हो गए तो जाहिर सी बात है 40% क्या होंगे भैया, रोएंगे, फेल हो जाएंगे। कक्षा में जो स्टूडेंट होंगे 100% होंगे, तो अगर 40% या तो वो पास होंगे या तो फेल होंगे, चाहे जैसा कोई भी रीजन रहा हो। ठीक है, तो 60% अगर फेल हो पास हो गए तो 40% फेल हो गए। और यहां पर दिया है अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240, यानी 40% की वैल्यू कितनी दी है, 40% की 200, यहां पर 40, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1% की यहां पर वैल्यू 240/40, कितना हो जाएगा 6। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब 1% की वैल्यू हो गई तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या, उत्तीर्ण कितने होते हैं 60, तो 60% उत्तीर्ण होते हैं ना, तो 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू थी यहाँ पर 6, तो 60% की 60 गुणे 6 कितना हो जाएगा 360। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो भाई, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इजी, बस इसमें तुम डिवाइड कर पाओ। अब उसको डिवाइड ही नहीं कर पाओगे तो कौन करा पाएगा तुमको क्वेश्चन। कह रहा है 20, ठीक है, 20 सही 5/2 मीटर लंबा एक कालीन है। ठीक है, कितनी लंबाई है, कालीन की जो लंबाई है वो है 20 सही 5/2 मीटर लंबी कालीन है। इसमें से कालीन के छोटे टुकड़े प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 4 सही 1/2। छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं कालीन के, और इस कालीन के छोटे टुकड़े की लंबाई 4 सही 1/2 है। तो कह रहा है कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। हमने मान लिया x टुकड़े काटे जा सकते हैं, एक ऐसे चलता रहेगा, x टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो x इंटू ये, भाई एक टुकड़े की लंबाई अगर हमारी कितनी है 4 सही 1/2 है, तो x टुकड़ों की लंबाई कितनी हो गई, तो 4 सही 1/2 गुणे x, इतने टुकड़ों की लंबाई, और टोटल है कितनी, यही तो बराबर होंगे, ये बराबर हो जाएगी टोटल कालीन की लंबाई के, बस और क्या इसमें करना था। तो इसको सॉल्व करेंगे 9/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 40/45/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 गया, 9 से 5 गया, ये चला गया 5, और x बराबर कितना आ गया 45 से काटने पर। ये देखो, ये भी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन। अब बताओ वहां छोड़ के आए अगर इस क्वेश्चन को तो नाक कटा के आओगे। ठीक है, जिसने भी छोड़ा होगा 2021 के शिफ्ट में तो एकदम वो समझ लो कुछ ही नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, ग्रेड 6 क्लास 5th क्लास के बच्चे करते हैं इसको। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर एकदम बढ़ते हैं, और स्ट्रेटजी बना के देखिए। एनटीपीसी अभी एग्जाम इतनी जल्दी होगा नहीं, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि अभी पहले एएलपी कराएंगे, जेई कराएंगे, टेक्नीशियन कराएंगे, तब एएलपी का नंबर आएगा, आरपीएफ कराएंगे भैया, अभी समय लगेगा उसके लिए। तो बस ये है कि आप लोग अपना करते रहें, क्योंकि एनटीपीसी में फॉर्म बहुत भरे जाएंगे, जेई, एएलपी, आरपीएफ में भी टाइम लगेगा पेपर कराने में, एनटीपी में सबसे ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ऑल इंडिया से, और उसमें क्या एएलपी जो टेक्नीशियन, इसमें बहुत से लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए, तो इसलिए इसमें जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। एनटीपीसी में टाइम नहीं, इसलिए आपके पास पर्याप्त समय, आप एकदम लगा दो जोर, और ग्रुप डी की आ ही रही है, अक्टूबर में ग्रुप डी आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और उनका एलसीएम है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो फॉर्मूले हमने बताए थे, एक एलसीएम के फॉर्मूले में क्या, पहली गणित संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। पहला फॉर्मूला उतने टाइम मैंने ये बताया था। दूसरा फॉर्मूला एक और एचसीएफ एचसीएफ में याद कर लो, क्या होता है कि भैया अगर दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है, इसको बेसिक से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो अगर दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया गया है तो याद रखिएगा यहाँ पर एचसीएफ इनटू पहली, यानी दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं ए इंटू अनुपात बी, तो यहाँ पर ए गुणे बी बराबर होगा एलसीएम के। किसके बराबर होगा, एलसीएम के। दोनों से कर सकते हो, और वैसे इस फॉर्मूले को याद करो, इसको तो याद करने की भी जरूरत नहीं, वो हम बताते कैसे, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कहूंगा इसको याद करो। अब देखो कैसे इसका यूज हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, तो भैया अगर आपको ये पता है तो यहां पर क्या होगा, अगर आप अनुपात दिया है 3 अनुपात, तो संख्याएं क्या हो सकती है, संख्याएं हमारी पहली संख्या क्या होगी 3x, और दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 5x। यही तो हो जाए भाई, अनुपात दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें कटा होगा तभी तो अनुपात बना होगा। तो हमने मान लिया जो कटा वही हमारा क्या है, x है, तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 5x। तो यहां पर संख्या आ गई 3x गुणे
5x संख्याएं हमने पता कर ली यहाँ पर। अब एलसीएम कितना है, ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर 120 है, ये देखो। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ भाई इन दोनों का निकालोगे, अगर आप अपने आप से निकाल तो एक्स ही तो आएगा आपको, देख लो कितना एलसीएफ है, तो एक्स यहाँ पर रख दो। और ये देखो साफ हो गया मैदान, ठीक है, यहाँ पर इससे साफ कर दो, तो ये 15 15 ठीक कितना होता है, एक्स बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स बराबर 8 आ गया तो संख्याएं आपके पास कितनी थी, 3x और यहाँ पर 5x, तो 8 यहाँ पर रखो, 24 ये 40 ये देखो हो गया। कौन सा ऑप्शन, मुस्कुराओ आप लखनऊ में हो। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम हो गया इजी, ठीक है। और इजी करना था तो आप डायरेक्ट कर सकते थे भाई, जाहिर सी बात इसका कॉमन क्या होगा, जो कॉमन होगा वही आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इनको बीच में जो, और वही कॉमन जब करता है तभी रेशियो बनता है। जैसे आपके पास संख्या है 20 और 45, इनके बीच का कोई ना कोई संख्या कॉमन है और वो संख्या कट जाएगी तो हमारा रेशियो बन जाएगा। कॉमन को काट दो, इसीलिए मैंने रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ा। रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, सबसे सरलतम रूप है दो संख्याओं का कम से कम। तो यहां पर जो बीच की कॉमन संख्या उसे काट दो, आपके पास 4 × 9 अपने आप सोल्व आ गया। तो वही तो एचसीएफ होता है, तो ये सीएफ आपको पता ही है, तो डायरेक्ट वहां पर रख सकते, पुट कर सकते हैं, अपने आप आंसर दे देगा, ठीक है। तो वहां पर क्या करते हैं, एक से पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एलसीएम कर देते, ऐसे कर देते, इंटू एलसीएम, बस इक्वल टू एलसीएम, हो गया तुरंत क्वेश्चन, क्या दिक्कत थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जब एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और शेष 5 प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो यहां पर आपको बताना क्या है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अंतर दिया हमने, मान लिया बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी x और छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है हमारी y, ठीक है। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 1540। बड़ी संख्या x है याद रखिएगा, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पर 40 है। फिर क्या कह रहा है, यदि बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाता है तो आप लोग ऐसे करेंगे, बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, तो कह रहा है भागफल 6 और ऐसे ऐसे करके के बाद शेषफल 5 आता है। तो इसी संख्या को हमने एक रिमाइंडर थ्योरम में आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आपने पढ़ा था, ठीक है, भाजक पढ़ा नहीं था भाई, भाजक बराबर क्या होता है, भागफल गुणे, ठीक है, और प्लस शेषफल होता है, ठीक है, भाज्य, ठीक है। तो यहां पर क्या करोगे भाई, भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे। तो भाज्य यानी भाज्य क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंट ही लिखिएगा, हमको इतना नहीं मालूम है, भाज्य अपने आप हिंदी में देख लीजिएगा एक बार, लेकिन जहां तक डिविडेंट ही बोलते हैं। फिर यहाँ पर क्या, और भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर फिर भाजक क्या होता है, शायद डिवाइजर होता है, भाजक क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो इसीलिए वहां पर क्या लिखा, डी इक्वल टू डिविडेंट इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये लिखा जाता है। तो उसी फॉर्म में यहां पर लिख दो। तो हमारा भाज्य कितना है, भाज्य यानी हमारा डिविडेंड कितना, एक्स, बड़ी संख्या उसी को डिवाइड, भागफल यानी रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइडर कितना है, डिवाइजर है यहाँ पर बाई, जिसे भाज्य करे, तो भाज्य कितना, जिसे भाज्य हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो बाई, और यहाँ पर क्वोशिएंट कितना है 6 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर यहाँ पर 5, बन गया इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो चलो अब इसे सॉल्व कर लेते, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ करेंगे नहीं, इसको इधर ले आओ, तो सबको उधर ले जाएंगे, तो 6 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 6 बाई माइनस का x प्लस बाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दो, सब 0 हो जाएगा। तो 6 बाई माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे तो कट जाएंगे x x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बाई, वहां पर माइनस बाई घटेगा तो 5 बाई हो जाएगा, 5 बाई और प्लस 5, ठीक है भाई, प्लस 5, और इधर कितना हो जाएगा 1540, उधर जाके एक 5 बाई घट जाएगा, तो 5 बाई घटेगा तो 1535 आ जाएगा। y से बाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर करेंगे 5 5 15 और 5 7
बाई की वैल्यू आ गई, तो आपसे पूछा गया छोटी संख्या आपको बतानी थी, अच्छी बात है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 307। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इजी था, बस आप चीजों को समझ पाते कितना। यहाँ पर रिमाइंडर का थोड़ा यूज कर लिया गया, बस रिमाइंडर थ्योरम जिसको याद है तुरंत करके बना के लिख लेगा उसको, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, आप लोग दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन 23, ठीक है, साइन 23, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें थोड़ा ब्लरिंग हो रहा, कॉस 67 प्लस कॉस 71, नीचे साइन मैं लिख देता हूं 90 डिग्री का मान आपको बताना, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, आप लोगों को 90 चेंजिंग का बताया गया, चेंजिंग में कितना होता है, तो यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं साइन 23, और यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको मालूम है 90 है तो 90 और 270 पर साइन कॉस में बदलता है, और कहां जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं भाई। 4 क्वाड्रेंट आपके पास होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जब 90 से आते यहाँ पर 90 होता है, 270 होता है, 180 होता है, 360 यहाँ पर होता है। जब 90 डिग्री से कम में जा रहे घटा रहे तो यहाँ पर और यहाँ पर सभी पॉजिटिव रहते हैं, और जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो कॉस 70 यहाँ पर जैसे घटाओगे तो यहाँ पर यही मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा आपको ये इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर तोड़ के लिखोगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा cos 71 है, इसको क्या लिख सकते हो cos 71 भाई 19, इसको आप 90 से घटाइए तो 90 माइनस करोगे, 90 माइनस वो 19, तो 90 माइनस 19 करोगे तुरंत यहाँ पर ये देखो, तो कितना आ जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। इजी क्वेश्चन था। और वैसे भी आपको बता दें, अगर कैसे पता करेंगे कि भैया यही करना है, इसके लिए भी समझो। अगर आपको पता कैसे करते हो, यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों का सम 90 बन रहा है, देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है 90, इन दोनों का सम 90 कितना बन रहा है 90, और 90 बन रहा है, साइन कॉस है, हमेशा कट कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। साइन कॉस, क्योंकि आपको मालूम है 90 किस में, 90 पर कॉस साइन में बदलता है और साइन कॉस में बदल जाता है, तो यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन हो जाएगा, और ये इसकी जगह 23 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ये भी पूरा पूरा। और याद भी रखो साइन आपको पता है साइन थीटा ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा ऐसे ही याद कर सकते हो कॉस, ठीक है, कॉस थीटा ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, बराबर होती वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वहां पर आप तुरंत जो है जैसे यहाँ पर घटाओगे तुरंत वैल्यू उसकी बराबर हो जाएगी, बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है 25,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी ट्रिक भी है, उनको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जैसे चाहो वैसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो पहला है 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो इस पर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए 10%, तो 3 वर्ष के लिए 30%, तो 25,000 का 30% निकाल लो, 25,000 का 30%, तो 25,000 का 30% यहाँ पर ब्याज आपको पता चल जाएगा कितना है। तो एसआई यहाँ पर कितना आ गया, एसआई यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये 2 जीरो साफ हो गए, 25 75 हो गया, 7,500, 7,500 आपका एसआई आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको क्या करना है सीआई, तो सीआई के लिए रेट को पकड़ो, रेट कितनी है यहाँ पर याद रखिएगा 10%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, या डायरेक्ट भी आप करना चाहो तो आप चार्ट से कर सकते हो, तुरंत मैंने बताया था जो है स्लॉट मेथड से भी आप कर सकते हो। तो स्लॉट मेथड में क्या करेंगे, और चाहो तो डायरेक्ट इसको पकड़ लो, इससे भी रेट से भी कर सकते हो, तो रेट से डायरेक्ट कर लेते हैं। यानी 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10, यानी 10 पर 1 रुपए हमको ब्याज के रूप में मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट हो जाए भाई 10 के रुपए में, 10 रुपए पर 1 रुपए मिल रहा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 11 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 1 साल में 10 रुपए 11 में बदल जाएंगे 1 रुपए मिलने पर। अब ये 3 साल का प्रोसेस है तो 3 कर दो भाई, 3 साल तक है ना, तो 3 कर दो, तो फाइनली देखोगे नीचे कितना है 1,000, ऊपर से 1331। आपके पास अगर 1,000 होंगे तो 3 साल बाद 1331 हो जाएंगे, तो कितना ब्याज मिल गया, सीआई कितना मिल गया, हमारे हिसाब से सीआई आपको 331 मिल गया। इसी 331 की वैल्यू ज्ञात कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है,
यानी मूलधन कितना 1000 और मिश्र धन कितना हो गया 1331। अमाउंट कितनी हो गई 1331, ब्याज कितना मिला 331 रुपए। और यहां पर क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल यानी मूलधन 25,000, तो प्रिंसिपल यानी 1000 की वैल्यू कितनी दी है 1000, हमारे हिसाब से तो 1000 हमने माना, तो 1000 की वैल्यू यहाँ पर 25,000, तो हमें निकालना था 331 की वैल्यू, तो 300 2 जीरो ये साफ 2 जीरो ये साफ, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है 25,000 है 3 जीरो पूरे साफ हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 और 331 की मल्टी 25 यहाँ पर 5 आ जाएगा, 25 तिहाई 75, 75 और 2 77 हो जाएंगे, फिर 25 तिहाई 75 और कितना हो जाएगा आपका 75 और 7 है यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और आ जाएगा, तो 32 हो जाएंगे। गड़बड़ हो गया क्या, 25,000 है ना, 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते भाई, मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है ये मल्टीप्लाई इसको सही कर लो, मल्टीप्लाई ही गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट कर देते हैं लोग 20 से 6, ठीक है, फिर इतना कितना आ जाएगा 5 5 15, ठीक है, और 5 15 1 16, तो कितना आ जाएगा 5 7 और फिर आपका ये हो गया, ठीक है 5 और 6 6 12 हो गया, और ये 7 आपका 8 हो गया, ठीक है 7 8, तो कितना आ गया, तो आपका आ गया 8 2 7 5, दोनों का डिफरेंस पूछा गया था, दोनों का डिफरेंस ले लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई घटाओगे, तो यहाँ पर घटाओगे 7 कितना आ जाएगा घटाने पर 12 है, और 12 यहाँ पर 8000 है, 700 कितना आ रहा है, आंसर नहीं कोई मैच कर रहा है भाई, 75 आ रहा है, ऐसा ही यहाँ पर 8275। एक बार स्लॉट मेथड से कर लेते, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, 25 3 75 7500, यहाँ पर 8200, तो यहाँ पर ऐसे ही आ गया 7000, और ठीक है 775 आ रहा है, आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ठीक है एक बार स्लॉट मेथड देखें, हो सकता है गलत तो नहीं हो गया कुछ, चलो एक बार स्लॉट मेथड से देख लेते हैं, तो स्लॉट मेथड में 25,000 है, 25,000 पर पहले 10% लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा पहले साल का 10% लोगे, तो यहाँ 1/10 यानी 2500, फिर से 2500 दूसरे साल के लिए, और दूसरे साल ब्याज का ब्याज रहेगा, तो इस पर 10% 250, ठीक है, फिर तीसरे साल डायरेक्ट स्लॉट से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तीसरे साल तो इसका कितना, इन दोनों का भी लेंगे, तीसरे साल इन दोनों का भी लगेगा, तो डायरेक्ट इसका दोगुना कर देते हैं, मैंने स्लॉट में बताया था, इन दोगुना, अब देखो दूसरे साल तो इसका 5,000, इसका तो 10% रहेगा, इसका भी 10%, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तीसरे साल तो इसका 10%, इन दोनों का भी 10% रहेगा, तो यहाँ पर दोनों का कितना हो गया 2,500, ये 2,500 5,000, 5,000 का 10% 500, या डायरेक्ट इसी का दोगुना कर दिया करो, ठीक है, फिर इसका भी 10% तो 25, ठीक है, तो कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, तो ये तो आपका साधारण ब्याज हो गया, डायरेक्ट स्लॉट मेथड से करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये हो गया साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये दोनों, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, और दोनों का अंतर कितना हो गया, तो यहाँ पर अंतर हो गया आपका 500 और ये कितना 775, ठीक है, डायरेक्ट स्लॉट मेथड से आप करेंगे क्वेश्चन, तो ना आपको एसआई निकालने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, पहले किया बस इसको समझने की जरूरत है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, कुछ लोग देखो पहले 10%, तो पहले साल का 10% निकालेंगे भैया, तो यहाँ पर 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2500, फिर दूसरे साल फिर से हम इसका 10% निकालेंगे, तो 10% आएगा, फिर से 2500, लेकिन दूसरे साल क्योंकि चक्रवृद्धि है तो ब्याज का भी ब्याज निकले, तो पहले साल का ब्याज इसका भी 10%, तो यहाँ पर 250, तीसरे साल जब निकालोगे तो इसका तो 10% आपको देना ही देना होगा, तो ये तो 25, लेकिन जो ब्याज के 2 सालों में ब्याज भी तो ना, उसका भी तो ब्याज का ब्याज निकालेंगे, तो 5,000 2,000 2,500, ये 2,500 ये 5,000 हो गया, 5,000 का 10% निकालेंगे, तो डायरेक्ट इसी का दोगुना कर दिया करो, 5,000 का 10% 500, ठीक है, अब ये भी बचा है भाई तीसरे साल, इसको भी काउंट करो, तो इसका भी 10%, तो ये 25, ये क्या है, जो ये होता है सीधे का यहाँ पर, ये होता है एसआई साधारण ब्याज, देख लो 7,500 साधारण ब्याज है, फिर और ये पूरा क्या है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर क्या हो गया, साधारण ब्याज छोड़ के जो बचा वही
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो यहाँ पर देखो 500 और ये कितना 750, 775 आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ठीक है, 775 ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने हो सकता है तो स्लॉट मेथड से करोगे बहुत इजी कर ले जाओगे, ठीक है, ऑप्शन गलत है। चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत इजी है, ठीक है, कैसे करेंगे भाई। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज आप लोग जानते हैं, समरूप त्रिभुज की अनुपातिक भुजाएं क्या होती हैं, सबके सब बराबर होती हैं, अनुपातिक भुजाएं, अनुपातिक क्षेत्रफल सब बराबर होता है, ठीक है, अनुपातिक भुजाएं क्या होती है, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज PQR और यहाँ पर त्रिभुज है, याद रखिएगा, ठीक है, त्रिभुज XYZ का परिमाप 48 और 24 सेंटीमीटर है। यदि XY बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो PQ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। तो भैया आपको पता है अगर समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुजों में क्या होगा, याद रखिए, एक त्रिभुज इधर हमारा PQR है और इधर P यहाँ पर क्या है XY त्रिभुज XYZ यहाँ पर। तो याद रखिए अगर त्रिभुज है तो इनकी अनुपातिक साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पर परिमाप की बात है तो इस त्रिभुज का परिमाप, PQR का परिमाप, PQR का परिमाप, और साइड कौन लेनी है, साइड यहां पर दिया गया है XY, ठीक है, X PQR, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो यहां पर हम साइड देखिए, जो साइड इधर लेंगे वही साइड, तो इधर का परिमाप PQR का परिमाप, नीचे क्या होगी साइड हमको कौन सी दे रखी है, ये देख लीजिए, साइड यहां पर XY और यहां पर दिया गया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, परिमाप भी दिया गया है, और XY यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको लिया PQ, तो यहाँ पर PQ यहाँ पर लिख लेते हैं, PQ। इधर ये बराबर अनुपातिक भुजाएं या अनुपातिक परिमाप बराबर होता है, तो इसका अनुपात ये बराबर होगा। इधर क्या होगा, तो इधर भी हम लेंगे XYZ का, जो त्रिभुज XYZ है इसका परिमाप। नीचे क्या होगा, जो भुजा यही भुजा इधर लिए तो यही भुजा इधर भी लेंगे XY। अब यहाँ पर पहलू पुट कर, तो यहाँ PQR का परिमाप दिया गया है कितना है 48, आप देख सकते हैं, ठीक है, और PQ हमको निकालना है तो मैंने ऐसे रख दी। फिर इधर क्या है XYZ, उसका परिमाप कितना है, ये 24 है, इधर कितना है, ठीक है, नीचे XY कितना है 12 है, 12 दूनी 24 हो गया, 2 इधर आ गया, 24 ये हो गया, PQ बराबर कितना हो गया, PQ बराबर 24 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल होता तो परिमाप की जगह क्षेत्रफल, दो भुजाएं दे देता तो मान लीजिए कोई दो भुजाएं तो अनुपातिक भुजाएं, जैसे इसमें अनुपातिक भुजाएं हमेशा बराबर ले लो, ये इसमें ये भुजा लेते, फिर ये भुजा लेते, फिर इसमें भी ये भुजा लेते तो ये भुजा लेते। कभी कभी वो साइड्स के साथ भी खेलता है परिमाप के अलावा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन बी को पार करती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए सीधे सीधे, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बहुत, बस इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। घबराइए नहीं ट्रेन वेन के केस में, एकदम हलवा है। कैसे, अब हलवा इसलिए है भाई दो ट्रेनें आ रही, ये देखो दो ट्रेनें आ रही, जो दो ट्रेनें आएंगी एक दूसरे की तरफ तो जाहिर सी बात है जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं। क्यों जल्दी क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये भी उसकी तरफ आ रही, ये भी, यानी स्पीड क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो जोड़ दो, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, तो दोनों को क्या कर दो, घटा दो, भागो, ठीक है। यानी विपरीत अगर हो जाए तो क्या करना है, आपको घटाना। और हमेशा याद रखो, और दोनों अगर साथ में यानी एक ही दिशा में है तो सॉरी, अगर आपको क्या है एक ही दिशा में तो दोनों को क्या करना है भाई, विपरीत दिशाओं को जोड़ना है। ये हमने इसमें थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं को क्या करना है भाई, अगर विपरीत दिशाएं आपकी यहाँ पर एक दूसरे की तरफ आ रही तो जुड़ जाएंगी, और अगर एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं तो घट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्पीड बराबर क्या रहेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी होगी, तो ट्रेन ए की लंबाई प्लस ट्रेन बी की लंबाई। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी है, प्लस ट्रेन बी की लंबाई एल। अब स्पीड ये इधर से आ रही है और उसकी ये इधर विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है,
विपरीत दिशा में आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दो भाई, जोड़ दो। भाई देखो नहीं, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये इधर बेकरार है मिलने के लिए, ये इधर से आ रहे हैं और ये इधर से आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर, ये इधर से आ रही है, वो उधर से आ रही है, ये इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। और दोनों दूर दूर जा रहे हो, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हो, दोनों भगा दो। यानी कि अगर यहाँ पर साइड्स क्या एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, ऐसे आ रही हो, विपरीत है, सॉरी, ठीक है, विपरीत है, तब क्या करो, जोड़ो। और जब एक ही डायरेक्शन में हो तो घटाओ। ठीक है, मैंने पिछली बार बता के थोड़ा उल्टा बोल दिया था, तो ये चीज याद रखिएगा। विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर क्या है, एक ही साइड्स में है तो घटा देंगे। तो विपरीत है, एक ट्रेन दूसरे के विपरीत, भाई विपरीत होगी तभी तो जल्दी कवर कर पाओगे। देखो यहाँ पर दूरी इतनी है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जल्दी कवर हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी, तो फर्क क्या पड़ा, उसकी स्पीड बढ़ जाने की, दोनों की स्पीड जुड़ गई। तो यहाँ पर दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 80 ये और 70 ये, 150 किलोमीटर यहाँ पर। अब 150 किलोमीटर है और ये है सेकेंड में, ये है मीटर में, तो हम इसको भी भाई मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 150 मीटर को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पर 18/5 से, ठीक है, 18/5 से आप लोगों को पता ही होगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 करेंगे, यहाँ पर भी मैंने कर दिया है, 5/18 करेंगे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है 5/18, क्योंकि भाई किलोमीटर 1000 नीचे करेंगे, वहां पर किलोमीटर सेकंड है तो उसको घंटे को बदलेंगे तो 3600 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, याद है, नीचे 3600 और ऊपर कितना होगा हमारा 1000, दोनों को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 18। तो 5, यानी किलोमीटर को अगर आपको किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा। और यही अगर मीटर पर सेकंड को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुणा करेंगे, उल्टा उसी का, ठीक है। तो यहाँ पर अब टाइम कितना लगता है, 30 सेकंड, बस हो गया। 6 से इसको काट दो, 6 से इसको काट दो, 6 से काटोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3, 3 से इसको काट दो, 5 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125, 300 प्लस एल, एल बराबर उधर से घटा दो 950। कोई है ऑप्शन, 950 मीटर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। तो हमेशा याद रखो, तुम भी जा रहे हम भी जा रहे, बेकरारी बढ़ रही, जोड़ दो, तुरंत जोड़ दो, तुरंत। तो यानी कि क्या समझे कि अगर भैया ट्रेनें एक, ये देखो इधर से आ रही है, दोनों की डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन विपरीत, और जब डायरेक्शन विपरीत तो जोड़ दो। जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भगाओ, ब्रेकअप हो रहा है, एक ये इधर जा रही, ठीक है, ये इधर जा रही, या यू करो, ट्रेन के केस में ऐसी पोजीशन जब बनती है, यानी जब यहाँ पर विपरीत, एक चीज ऐसे करके याद कर सकते हो, जब ट्रेनें क्या हो, हमेशा विपरीत साइड्स में हो, क्या हो, विपरीत साइड्स में, और विपरीत साइड से एक इधर से आ रही है, एक हमारी इधर से है, विपरीत साइड से ये भी हो गई, और विपरीत साइड हमारी ये भी हो गई, दोनों, ये भी हमारी विपरीत साइड, ये उधर जा रही, किधर जा रही, ठीक है। लेकिन ये नदी के इसमें होता है, नदी इस तरफ बह रही, ना उधर जा रही है, और इसमें ट्रेन के केस में या तो इधर आ रहे होंगे, और या तो ट्रेन या एक तरफ, या ट्रेन तो क्या होंगे भाई, एक दूसरे को पार करेंगी। तो ट्रेन के केस में याद रखना, विपरीत है तो जोड़ो, और अगर एक ही है तो घटा दो, अगर एक ही डायरेक्शन है तो घटा दीजिए, विपरीत है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर ऐसे सेम है, जो विपरीत डायरेक्शन कभी भी आ जाए तो आप ऐसा याद रखिए, विपरीत का यूज करते ही घट जोड़ना है। और यहाँ पर चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, ठीक है भाई, फटाफट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब कह रहा बेलनाकार टैंक की क्षमता यहाँ पर दी गई है, बेलनाकार एक टैंक है जिसको 2376 मीटर है, और इसकी त्रिज्या हम लोग फटाफट क्वेश्चन ये वाले कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो बेलनाकार टैंक यानी वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, बेलनाकार टैंक है तो बेलन यानी कितना होता है, πr² इंटू h, ठीक है। अब हमको टैंक की त्रिज्या दे रखी है और हमें पता क्या करना, ऊंचाई, तो त्रिज्या से हम यहाँ से ऊंचाई पता कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 22/7, ठीक है। आर हमारा 2 है तो 21 गुणे 21, एच हमको निकालना है, इधर हमारा 2376, ठीक है। 11 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, इधर 11 से काट दो तो 11 दूनी 22, ठीक है। फिर कितना हुआ, 11 1 11, फिर यहाँ पर 11 66, ठीक है, इसको काटोगे 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 7 3 से इसको काट दो तो 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 6, ये हो गया, इसको काट दो 72, और ये कितना बन जाएगा 36, 2 से काटोगे, फिर ये 3 से काट दोगे 7 बचा, इधर कितना हो जाएगा आपका
3 से काटोगे तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 बचा, उधर 12 बचा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 12/7। और 12/7 को क्या लिख सकते हो, 1 पॉइंट करके लिखोगे, एक ही आंसर है यहाँ पर 1.7। बस तुरंत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर यहां पर दिया गया है। दो संख्याएं मान लेते कोई भी, दो संख्याएं, उनका योग 25 है, उनका अंतर क्या है, 15 है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात बताओ। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताने पहले दोनों संख्याएं तो ज्ञात करो। तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो यहाँ पर 2x और 2x बराबर इधर जोड़ दोगे 40, x बराबर कितना हो गया, 20, ठीक है। ऐसे ही दोनों को घटाओगे, जैसे ही दोनों को घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो ये दोनों, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, घटाने पर तो ये x x कट जाएगा, इस बार 2y हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। इधर इससे घटाओगे तो घटाने पर 10, तो y बराबर कितना हो गया, 5। दोनों का अनुपात लोगे तो 20:5, यानी 4:1। कौन सा ऑप्शन, दोनों ऑप्शन। इजी था बिल्कुल, इसमें कोई जो है क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो कितना घटाया रहा, 4, कितना घटाया जा रहा, 8, कितना घटाया जा रहा, ठीक है, 12, कितना, तो अब कितना घटाया, 8 4 12, तो 16, फिर कितना, 20। तो देख लेते 16 घटाओगे कितना बचेगा, 24, 24 से फिर 4, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या घटाया जा रहा है, 16, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, 24। आंसर कौन सा, 24। 24 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2.7 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर, नीचे 2.7 प्लस 0.13, इसकी वैल्यू आपकी पूछी गई। और हमने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम यहां सॉल्व करने लगे, स्क्वायर लेने में, जिंदगी में तुम्हारा कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर स्क्वायर लेने गए तो वहां पर तुरंत ए स्क्वायर दिया, देखो ए स्क्वायर नीचे इसीलिए उसने दिया, उसको मालूम है अगर तुमने फॉर्मूला यूज किया तो एक तो कट ही जाएगा। तो जैसे ही फॉर्मूला यूज करोगे तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जोड़ोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 भाई, 27 और 13 40, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, दोनों को घटाओगे तो यानी कि यहाँ पर दोनों को घटा दो भाई, ठीक है, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, तो यहाँ पर कितना, या डायरेक्ट ऐसे करना चाहो इसे डायरेक्टली लिख लो, क्या दिक्कत ही है, डायरेक्टली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बार में जब कट रहा है तो उसको क्या लिखने की, जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो वैसे ही। तो यहाँ पर क्या है, 27 प्लस 0.3, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, 27 और यहाँ पर घटाएंगे, ये हमारा क्या हो, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। ये हो माइनस का ये, ठीक है, 30, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, वही 27 प्लस 0.13, ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना, 13 से 7 14 हमारा बचा गया, हमारा ये यही तो बचा, नीचे तो कट ही गया, तो कितना बच जाएगा, ये देखो हमारा है 0.27 से घटाएंगे 0.13। अब जी कुछ लोगों को घटाना ही नहीं तो अलग की बात है, तो जैसे घटाओगे यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, tan, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सर tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 5 है, तो आप हमें बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 की वैल्यू बताओ, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू बताओ। तो समस्या ये नहीं है, यहां पर तो इसकी वैल्यू बता दोगे, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, तो इसकी वैल्यू के लिए उसने इसको दिया है, क्या दिया है कि भैया tan, इन दोनों का क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो, दोनों साइड वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर, जैसे स्क्वायर करोगे तो इधर a और b का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा बराबर इधर 25। ये दोनों कैंसिल आउट, tan कॉट को क्या लिख सकते हो 1/10, तो दोनों कट जाएंगे, तो 2 उधर जाएगा हमारा, ठीक है, तो 25 माइनस 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 2 यानी कि 30 आ गए, ठीक है, 25 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी, ठीक है।
किसकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 23 अप टू 10, 10 स्क्वायर 60 की वैल्यू रखो, 10 60 की वैल्यू कितनी होती जाएगा, कितने लोग बताएंगे भाई बताओ। तो यहां पर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो यहां से निकाल सकते हैं। ये कितना होता है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और कॉस थे कितनी की होती, कॉस था 60 की वैल्यू 1/2, दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो कितनी है √3, तो √3 आ जाती है किसकी 10 की, तोड़ के भी कर सकते हो और डायरेक्ट याद करो तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। तो √3 यानी और इसके ऊपर स्क्वायर लगा के नहीं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 और ये हो गया कितना 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 घटेगा तो 6 और 17 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या वो गड़बड़ हो गया क्या भाई, 3 दूनी 6 17 ही तो आ रहा है, अच्छा प्लस है भाई, सॉरी प्लस है तो 29 हो जाएगा, कहाँ घबराने की जरूरत है, 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 23 और 6 29, ठीक है। बस आपको वैल्यू याद होना, चार्ट याद होना चाहिए, 10 60 की वैल्यू नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक, ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का कह रहा है, एक खंबे के पाद से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण दिया गया, खंबा का एक पाद है, ठीक है, ये खंबा बन गया, मैं बना देता हूं खंबा, ये बन गया खंबा और खंबे के पास से 20 मीटर दूर स्थित है, खंबे का पाद ये होता है, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, पाद ये है और पाद से यहां तक ये दूरी 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है और इस बिंदु से उसका उन्नयन कोण दिया है खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये है 45 डिग्री और ये 45, तो खंबे की ऊंचाई h पूछी गई, तो आपको ये पता है यानी आपको जानते थीटा कोण के सामने वाले क्या होती भुजा, लंब होती है परपेंडिकुलर और नीचे क्या है बेस, तो tan आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस कितना है 20, tan थीटा की जगह 45 और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो h/20 और h बराबर 20, आंसर क्या था इसमें, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम इजी क्वेश्चन था, हलवा था, खाओ गायब हो गया। अब देखो डेटा डेटियन इनकी सबकी वैल्यू आ गए, अब ये क्वेश्चन देख के एकदम क्वेश्चन ऐसा नहीं यार आ जाओ मुझे देख लो, एक बार देख लो, हम सॉल्व है यार, एक बार देख लो, अगर तुमको पता है कि बहुलक क्या होता है तो, अगर नहीं पता है तो तुम क्वेश्चन को ताड़ोगे यार ये कैसे करें, तो इतना नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कह रहा है 7 छात्रों का अंक दिया, डेटा का बहुलक होता है, बहुलक का मतलब बहुत लक का मतलब जो बार बार आए हो, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द जो बार बार आया है, देखो यहाँ पर 43 में 65 2 बार आया है, सबसे ज्यादा बार जो आया हो वही है, तो 65 है 2 बार आया, तो बहुत लक का मतलब जो बार बार यानी जिसका सबसे ज्यादा बार आया हो, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया 65, तो आंसर क्या हो गया 65, खुश रहो मौज करो, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक, बहुत मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी में 15 पुरुष या 20 कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 30 पुरुष और कर्मचारी, तो 30 पुरुष और 12 महिलाएं कर्मचारी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना समय लेंगे, देखिए बहुत इजी से कर सकते हैं, अगर आपको महिलाओं और कर्मचारियों की एफिशिएंसी पता है तो आप कर ले जाओगे, और महिलाओं और कर्मचारियों की जो पुरुष कर्मचारी है महिला और पुरुष उनके लिए उसने दे दिया है, यहां से उसकी एफिशिएंसी निकल के आएंगे, तो उसने कहा 15 पुरुष जितने दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी 15 पुरुष हो या 20 वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर W है तो 20 की क्या हो गई यहाँ पर गुणे 20, तो 20 दिनों में जो कार्य किसी प्रोजेक्ट को 26 दिनों, ये भी 26 दिनों में और ये भी 26 दिनों, 15 आदमी किसी कार्य को 26 दिनों में कर सकते हैं, वहीं 20 औरतें उसी काम को 26 दिनों में कर सकती हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर दो, और मैंने बताया था W बराबर क्या होता है कार्य एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी हमारी यही तो है और टाइम हमारा ही, तो कट गया, दोनों का टाइम बराबर था, और जब टाइम बराबर है तो भैया एफिशिएंसी यहाँ पर ये निकल गया, ये 3 हो गया और इसको 5 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 5 से काटेंगे तो 4 हो गया गधे, ठीक है, 4/3 कितना हो गया 4/3, 4 इधर हो गया 3, तो यहाँ की वैल्यू आ गई। अभी एफिशिएंसी आ गई तो पूछ रहा है 30 पुरुष और 12 महिला उसी कार्य को करते, तो 30 पुरुष हैं तो पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी 4 और प्लस 12 महिलाएं हैं, तो 12 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है 3, और कितने दिनों में हमने मान लिया डी दिनों में, हमने कितने दिन मान लिया डी दिन, और वही कार्य है कौन सा कार्य, वो कार्य जो 15 पुरुष 26 दिनों में कर सकते हैं, और वही कार्य जो
20 औरतें 26 दिनों में, तो किसी एक के बराबर रख, तो या तो इसके बराबर करो या तो इसके बराबर, किसी एक के बराबर कर दो। तो यहाँ पर 15 हम इसके बराबर कर दें, 15 m की जगह पर कितना रखेंगे 4, और यहाँ पर 26, इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 120 हो गया, और ये कितना हो गया 32 36, कितना हो गया यहाँ पर 156 इंटू डी, भाई डी तो लिखना भूल ही गए, ठीक है, इंटू डी, 156 इंटू डी, इधर कितना हो गया 15 गुणे 56, अब 13 से काटोगे तो 13, और आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 13 से काट दो इसको, ये तो 13 1 13, और फिर क्या 13 दूनी 26, ठीक है, फिर से काट दो 4, ये 3, 3 से काट दो 5, तो डी बराबर कितना हो गया 5 ये और 2 ये 10, 5 दूनी 10, कितने डेज 10 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से कर सकते, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है कि आप क्वेश्चंस को, वर्क और टाइम क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है चीजों को लेकर के, और करते रहिए, प्रीवियस में आपको क्लियर बता रहे हैं, इससे ज्यादा आपको बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, कह रहा दो संख्याओं का योग 16, उनका गुणनफल यहाँ पर दिया गया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो हमने मान लिया दो संख्याएं हैं a और b, उनका योग कितना है, तो गुणनफल पहले लिखते हैं, गुणनफल 63 है, तो ये लिख लिया। उनका योग कितना है, तो a प्लस बी, ये कितना है 16, तो उनके व्युत्क्रम हो गए, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, और b का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/b, उल्टा यानी अपोजिट, तो उनके व्युत्क्रमों का योग उनका सम। तो इसको कैसे हल करोगे, तो एलसीएम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा ए बी, ऊपर क्या हो गया बी इधर आएगा, ए इधर हो गया, और ए प्लस बी यहाँ पर कितना दिया हुआ 16, ए बी कितना दिया हुआ 63, बस 16/63 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यापारी को 5% की दर पर यहाँ पर दिया गया है, कितना है पैसा 12,50,000 की राशि पर 5 वर्ष के लिए ऋण प्रदान जो है करता है, भुगतान किया जाना है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो भैया अगर 5% प्रति वर्ष लोगे तो 5 सालों में कितना हो जाएगा 25, 5%, 5%, 5 यानी 5 से गुणा कर दो तो 25%, तो डायरेक्ट 12 लाख एक बार में आंसर आएगा 12,50,000, ठीक है, 12,50,000 का क्या निकाल लो 25% निकाल लो, तो 25%, ठीक है, 25%, ये गया ये गया, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 25,600, ये 3125 हो जाएगा, यहाँ पर 3125 प्लस, और आपका क्या हो जाएगा 2 0, ठीक है, 3,12,500, आंसर आ गया आपका, एकदम इजी, ठीक है। एसआई के केस में तुरंत कर दिया करो, 5% है 5 सालों को 25% निकाल लो, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चक्रीय समलंब है जहां पी क्यू आर एस के समांतर है, तो और क्या है चक्रीय समलंब है, तो एक चतुर्भुज में आया भाई, तो यहां पर कर लेते हैं एक ये, ठीक है, चक्रीय समलंब है, और समलंब है तो भाई ऐसे कुछ बना होगा, और पी क्यू क्या है, पी क्यू इसका व्यास है, तो एक व्यास बना लो, ये त्रिज्या हो गई, पी ये क्यू हो गई, और ये ठीक है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, यदि यहां पर दिया गया है पी क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर कितना है, क्यू पी आर 40 डिग्री है, क्यू पी आर 40 डिग्री है, तो पी एस आर बताओ, पी एस आर ये आपसे पूछा गया है, पी एस आर, पी एस आर, अच्छा ये वाला कौन पूछा, पी एस आर ये पूछा गया आपसे, ठीक है, पी एस आर, और दिया क्या है क्यू पी आर, दिया गया है क्यू पी आर, ये पूरा एंगल दिया गया है,
PSR पूछा गया दरअसल, PSR निकाल सकते हैं इसको भी हम लोग आसानी से। देखो भाई, इसको Q कर दें, इसको अगर P कर लें, बात तो वही पड़ेगी, Q P चलो पहले हम लोग चक्के एक बार फिर से सीकर सही नहीं बनाए, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पर भाई दो समांतर है, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज है और दो साइड्स क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर P Q R S, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है जो पी क्यू है वो एस आर के समांतर है, और यहाँ पर क्यू पी आर का दिया गया है, क्यू पी आर ये एंगल आपको दिया गया है, क्यू पी आर ये दिया गया है, ठीक है। पी क्यू मैंने थोड़ा यहाँ पर गलत बनाया, पी क्यू आर एस इधर से कर दिया, तो पी क्यू आर एस यही चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या दे दिया गया, जो हमारा क्यू पी आर है वो 40 डिग्री है, कितना है, क्यू पी आर है वो 40 डिग्री, तो क्यू पी आर 40 कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे तो ये P है, ये Q है, ये और दिया गया P Q P R, ये कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है PSR, PSR ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। तो बहुत आसानी से, अगर ये भैया हमारा क्या है 40 डिग्री, तो आपको पता है जब कोई अर्ध, ये क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये इधर पूरा आधा गोला हो गया, अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगर यहाँ पर कोई भी कोण ऐसे बना, जैसे अर्धवृत्त ये है, आप समझिए यही कॉन्सेप्ट है, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में ऐसे परिधि पर कोण बने, ये देखो परिधि पर कोण, जितने भी कोण बनेंगे ये सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो हमेशा रखिए अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा भैया, भाई ये देखो परिधि पर, यहां से देखो इन दोनों भुजाओं से ये परिधि पर बना कोण क्या होगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है, ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। और ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 40 ये 90 ये हो चुका है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अर्ध तो ये, तो 90 ये टोटल, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 50, वहां पर 90 प्लस 40 130 और 180 घटाएंगे 50 हो गया। अब आपको पता है चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर 180 होते हैं। तो ये वाला कोण और ये कोण, इन दोनों का सम कितना होगा, तो कोण एस, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, कोण एस यहाँ पर पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 के बराबर। तो यहाँ पर पी एस आर निकालना ही हमको है, और पी क्यू आर इसका हमने निकाल लिया 50, 50 उधर घटाएंगे 180 से, तो पी एस आर बराबर कितना आ जाएगा, पी एस आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50 130 यहाँ पर, ठीक है। ये देखो बन गया। तो इजी नहीं है, आप जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है बना ले उतनी जल्दी आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, और चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये थे जो है 2021 शिफ्ट 1 4 जनवरी। अगली बार हम लेके आएंगे 2021 4 जनवरी शिफ्ट 2, ऐसे ही हम आपको कराएंगे 2021, फिर 2000, क्योंकि 21-22 तक एग्जाम हुए हैं, उसके बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं रेलवे का, तो 21 फिर 20 फिर 19 जो भी लगा इस शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, जो भी पेपर्स हुए प्रीवियस ईयर के, उन सभी को कराएंगे। तो प्लीज आप लोग शेयर करिए, अगर आपको क्लास समझ में आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।